हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक एरे प्रॉब्लम देखेंगे जिसका नाम है टू सम। ठीक है, ये एक इजी लेवल की प्रॉब्लम है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट रिटर्न इंडिसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू द टारगेट। हमें ऐसे टू नंबर्स बताने हैं जो कि जिनका सम किसके इक्वल हो, टारगेट के इक्वल। एक एग्जांपल में इन्होंने जैसे कि दे रखा है, देखो यहाँ पे एक एरे है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है 2, 7, 11 एंड 15। अब हमें क्या देखना है कि जब हम दो एरे को, दो एलिमेंट्स को ऐड करें तो हमारा सम कितना है, 9। अब देखो इसमें किसके इक्वल हो सकता है, 2 एंड 7 को प्लस करेंगे तो सम कितना आएगा, 9। 2 कौन से इंडेक्स पर है, 0 इंडेक्स पर है। 7 कौन से इंडेक्स पर है, 1 इंडेक्स पर है। ठीक है, तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना। ये काफी इजी प्रॉब्लम है वैसे तो ये, ठीक है, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो हाँ थोड़ी सी टफ हो सकती है। 2 आ गया एंड 7, तो इसमें हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 एंड 1। हमें क्या रिटर्न करनी, इंडेक्सेस रिटर्न करनी है, हमें एलिमेंट रिटर्न नहीं करनी, हमें इंडेक्सेस रिटर्न करनी है। देखो इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, बिकॉज नम 0 प्लस नम 1 इक्वल टू 9, सो रिटर्न 0 एंड 1। अब एक और एग्जांपल है, देखो टारगेट 6 है। टारगेट क्या है, 6। अब देखो 6 किस किस को हो सकता है, 3 और 2 को प्लस करेंगे 6 होगा, नहीं 5 होगा। 2 और 4 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, हाँ 6 होगा। तो देखो 2 कौन से इंडेक्स पर है, 1 इंडेक्स पर। और 4 कौन से इंडेक्स पर है, 2 इंडेक्स पर। क्योंकि एरे के अंदर इंडेक्सिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। कहाँ से, 0 से। तो 0 1 2 3, 0 1 2 3 तो नहीं है, 0 1 2। सिर्फ इस तरीके से हमारा ये आउटपुट आ रहा है। अब एक बार इसको ना ड्राई रन करके देखते हैं, इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले देखो हमारे पास एक एरे था 2, 7, 11 एंड 15 का। यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं, एक मिनट, ये थोड़ा सा ज्यादा ही खराब हो गया है। 2, 2, 7, 11 एंड 15, 11 एंड 15। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या दे रखा है, हम टी से ले लेते हैं टारगेट को। टारगेट दे रखा है हमारे पास 9। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे हम हैश मैप की हेल्प से। ठीक है, अब देखो हैश मैप के अंदर हमारा क्या होता है, डेटा आपको पता है कि कैसे होता है, की और वैल्यू के पेयर में। ठीक है, जैसे कि देखो डेटा हमारा होता है की एंड वैल्यू के पेयर में। ठीक है, जैसे कि देखो 2 है, इधर लेते हैं एक बार, 2 है तो ये क्या है, इसकी वैल्यू, एंड इधर लेते हैं की। ठीक है, ये कौन से इंडेक्स पर होगा हमारा, 0 इंडेक्स पर। ऐसे ही 7, 7 कौन से इंडेक्स पर होगा, 1 इंडेक्स पर। 11 कौन से इंडेक्स पर होगा, 2 इंडेक्स पर। एंड 15 कौन सी इंडेक्स पर होगा, इसकी की वैल्यू देखनी है हमें। ठीक है, इंडेक्स तो हमारी एरे के अंदर होती है, एरे के अंदर होती है, लेकिन इसमें हमारा की एंड वैल्यू गाइज के अब पेयर में देखो डेटा हम होता है। इसका सिर्फ तो कोड हम करेंगे कैसे यहाँ पे। देखेंगे, क्या ये कर 3 सकते पे। हैं, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या तो था, हम देखो क्या कर सकते सबसे हैं, पहले हमें लेना सबसे था। पहले इसमें स्टेप हो जो होगा वो देखते हैं। सबसे पहले हमें लेना था एक हैश मैप। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं हैश मैप, मैप। ठीक है, न्यू JSHMAP हैश मैप। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है,
अब हमें एक बार अरे का जो साइज है ना अरे का उसको स्टोर करवाते हैं। तो इंट साइज ऑफ अरे नम्स डॉट, ठीक है। अब हमें थर्ड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप क्या था, हमें चलाना है एक फोर लूप। तो हम क्या कर सकते हैं, आई से लेके कहाँ तक चलाना है, साइज ऑफ एरे तक, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मेन चीज होती है हमारी यहाँ पे शुरू, ठीक है। अब हमें इस फोर लूप के अंदर क्या करना है, डिफरेंस लेना है। थर्ड स्टेप क्या करना है, डिफरेंस। तो लेते हैं डिफरेंस, एक डिफरेंस वेरिएबल ले लेते हैं, इंट डिफ इज इक्वल टू, अब देखो मैंने यहाँ पे बताया था टारगेट, ठीक है। यहाँ पे क्या करें हम, टारगेट को ले रहे हैं। तो टारगेट, इधर हमारा एक टारगेट वेरिएबल है, यहाँ पे हमारा एक टारगेट वेरिएबल है, टारगेट माइनस नम्स ऑफ 5, ठीक है। अब इसमें जो हमने किसमें स्टोर करवा लिया है इसको, डिफरेंस के अंदर, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा ना। अब हम क्या कर सकते हैं, एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ इफ एक्चुअली सॉरी मैंने इसका नाम नहीं दिया है, हम इसका नाम दे देते हैं मैप नम, ठीक है, एंड इज इक्वल टू, देन यहाँ पे करते हैं मैप नम डॉट, मैंने बताया था ना एक फंक्शन होता है, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, अगर ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये हमारा किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, ये जो मैप हमने क्रिएट किया है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो हमें क्या रिटर्न करवाना है, तो हम एक रिटर्न करवाएंगे एरे को, ठीक है। तो ये एरे होगा हमारा इंट टाइप का, और इसके अंदर क्या होगा, हम रिटर्न करवाएंगे टी यू आर एन रिटर्न इंट, इसके न्यू और लगेगा न्यू इंट, क्या रिटर्न करवाना है हमें, आई इंडेक्स रिटर्न करवानी है, और क्या करवाना है, मैप नम्स डॉट डॉट गेट, देखो हमने यहाँ पे इसको रिटर्न करवा दिया है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या रिटर्न करवाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करवाना हमें रिटर्न, नम मैप, हम यहाँ पे सिर्फ ऐड करवाएंगे, ठीक है। डॉट पुट क्या करना है, नम्स ऑफ आई कॉमा आई, उसके बाद इस लूप से जब हम बाहर आ जाएंगे तो हमें यहाँ पे रिटर्न कराना है नल, ठीक है। तो अभी ये एक बार प्रॉब्लम जो है हमारी हो गई है सॉल्व, ठीक है। अब एक बार इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट देता है, रन, देखो गाइस इसने एक एरर दी है, ठीक है। क्या एरर दी है, कैन नॉट फाइंड सिंबल नम, अब यहाँ पे हमने एस लगा रखा है,
ठीक है, वैसे ये बहुत छोटी मिस्टेक्स हैं बट ये हो जाती है। ठीक है, एक बार इसको फिर से रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। फिर से वो सेम एरर। एक्चुअली मैंने यहाँ पे नम्स नम्स लगा दिया ना, उसकी वजह से एरर आ रही है। ओके गाइस, देखो ये हमारा कोड जो है वो चल गया है। इसको सबमिट और करके देखते हैं एक बार। ठीक है, ये जो हमारा सबमिट हो गया और ये कितने फास्टर, 98.81 फास्टर। तो देखो गाइस, ये थी आज की प्रॉब्लम जो कि हमने सॉल्व की है विद द हेल्प ऑफ हैश मैप। ठीक है, जिसकी अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है? इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ एन। क्योंकि जो एरे है ना हमारा, वो क्या लेता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि हमें नहीं पता नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इसलिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी 1, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, हैश मैप। तो हैश मैप जो स्टोर करता है वो किस में करता है, 1 बाइट इंटीजर के अंदर। ठीक है, बस ये थी आज की हमारी प्रॉब्लम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही और वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड बाय बाय।